हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो हमारे यूनिट नंबर 2 है और यूनिट नंबर 4 है, बेसिकली जो सेल बायोलॉजी का हमारा पोर्शन है उसमें से क्या क्या ऐसा इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि CSIR नेट जून 2024 या फिर DBT या ICMR या और भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। चाहे वो BSc का एंट्रेंस हो, MSc का एंट्रेंस हो, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हॉटस्पॉट टॉपिक्स है। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 2 के अंदर जो हमारा A पार्ट है, मेम्ब्रेन एंड द ऑर्गेनल्स, तो और सेल साइकिल, ये आपका सेल बायो का पार्ट है। जो C और E है, E एक्चुअली आपका माइक्रो बायो का पार्ट है और जो C है यहाँ पे ओपरॉन, ये हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कवर करेंगे। टॉकिंग अबाउट यूनिट नंबर 4 दैट इज सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, तो इसमें अगर आप B, C और D पार्ट देखोगे ये आपका सेल बायोलॉजी है। A जो है और E जो है ये आपका इम्यूनोलॉजी में कवर होता है। A आप माइक्रो में भी कवर कर सकते हो। तो अभी हम ये बात करेंगे कि यूनिट 2 और यूनिट 4 अगर मैं कंबाइन करके देखूँ तो उसमें ऐसे कौन से हॉटस्पॉट टॉपिक्स हैं जो मैं पढूं और सिलेक्टिव पढूं, स्मार्ट वर्क करूं और मुझे उससे मैक्सिमम यील्ड मिले। तो आइए अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। तो ये हैं मेरी तरफ से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउन किए हैं टोटल 8 टॉपिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं पहला टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सॉर्टिंग, गेटेड ट्रांसपोर्ट, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट और ऑर्गेनल ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर 3 टॉपिक्स आते हैं। गेटेड का मतलब क्या है, जैसे कुछ भी हमें सेंड करना है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, दैट इज गेटेड ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कवर करता है कि कैसे आप कोई चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लाइसोसोम में भेज सकते हो। और आपको सिग्नल सीक्वेंस याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे कि अगर KDEL सीक्वेंस है तो वो पर्टिकुलर चीज़ या कार्गो कहाँ मूव करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे NLS जो होता है वो लाइसिन और आर्जिनिन में रिच होता है। इस तरीके से आपका एक टेबल दिया होगा, आप जो भी स्टैंडर्ड बुक रेफ़र करते हो या कोई भी हेल्प बुक अगर रेफ़र करते हो तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ऑर्गेनेलर में आप माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट करोगे तो मोर देन एनफ है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको टिम टॉम कॉम्प्लेक्सिस के बारे में, क्लोरोप्लास्ट में टिक टॉक कॉम्प्लेक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंड टॉपिक इज सेल साइकिल बेसिक्स एंड इट्स रेगुलेशन। रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लाइक आपका मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन जो है वो काफ़ी बार पूछा जाता है कि मतलब कैसे होता है, कैसे जो सेपरेज एंजाइम है वो कैसे एक्टिवेट होता है और मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऐसा भी आपका इसमें भी एक टेबल है जो आप पढ़ सकते हो सेल साइकिल रेगुलेशन के लिए। फिर साइक्लिन्स और CDKs, जैसे कि हमारी किस सेल साइकिल की स्टेज पे कौन सा साइक्लिन और CDK का कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल साइकिल बेसिक्स में लाइक आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है। एंड ऐसा एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार पूछा जाता है कि जैसे शुरू में हमारा 2N होता है, लेकिन S में बिकॉज देयर इज़ DNA रेप्लिकेशन तो डबल हो जाता है, बट जब हम एनाफेज में जाते हैं तो क्योंकि सेपरेशन होता है तो दोनों डॉटर सेल्स के पास 2N जाता है। तो इस तरीके से आपसे काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इस पे फोकस करो। साइटोस्केलेटन में अगर पूरा याद नहीं करना है तो यू कैन फोकस ऑन ड्रग्स, जैसे कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि माइक्रोफिलामेंट को इनहिबिट करती है, कौन सी ऐसी ड्रग है जो माइक्रोट्यूब्यूल में दिक्कत करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लाइक साइटोचिलाजिन क्या करता है, कॉल्चिसिन क्या करता है, फैलोडिन क्या करता है, ये अगर आपको पता होगा तो इट विल हेल्प यू। ऑल्सो आप ये भी देख सकते हो कि जब एक्टिन जो है वो एक्टिवेट होता है तो वो ATP से बाइंड होता है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल जब एक्टिवेट होता है वो GTP से बाइंड होता है। इसके अलावा साइटोस्केलेटन में इंटरमीडिएट फिलामेंट का एक टेबल है, उसकी 5-6 क्लासेज हैं, वो अगर आप पढ़ लोगे इट विल बी बेनिफिशियल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट। देन कमिंग टू यूनिट नंबर 4, ये तो थे आपके यूनिट नंबर 2 के टॉपिक।
फोर्थ में आप GPCR बिल्कुल मत छोड़ के जाओ, GPCR सिग्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। RTK, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज अगर नहीं भी कवर होता है तो कोई बात नहीं, यू कैन फोकस ऑन रैस मैप काइनेज पाथवे। नेक्स्ट इज कैंसर के टाइप्स। अगर आप कैंसर पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो, आप कैंसर के टाइप्स पे फोकस करो, क्योंकि काफ़ी बार मैचिंग आ जाती है कि सार्कोमा क्या है, ल्यूकीमिया क्या है, लिम्फोमा क्या है। वॉरबर्ग इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमें पता है कि जनरली सेल क्या करता है, पहले ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC ये सब करता है, बट कैंसर सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने के कारण वो बार बार ही ग्लाइकोलिसिस ही रिपीट करता रहता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इसी इफेक्ट को हम वॉरबर्ग इफेक्ट कहते हैं। देन एपोप्टोसिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉटस्पॉट एरिया है और इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवेज क्या होते हैं, अगर इंट्रिंसिक है तो कौन सा ऑर्गेनल इन्वॉल्व है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्रो एपोप्टोटिक, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स, ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ आप फोकस कर सकते हो। लास्ट टॉपिक इज जंक्शंस, लाइक टाइट जंक्शंस है, गैप जंक्शंस है, डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स, कौन किससे कनेक्ट हो रहा है। तो दिस अकॉर्डिंग टू मी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन फ्रॉम सेल बायोलॉजी। अगर आप ये जो 8 टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये आप कवर करते हो तो आई होप आप काफ़ी अच्छा जो है वो सेल बायो में स्कोर कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ चाहिए और जो भी अपकमिंग यूनिट्स हैं उसके लिए, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू।